हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीपजी 160 डे कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी ऐसी प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको आना है डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है गूगल पर। ठीक है, गूगल पर आकर आप सर्च करेंगे जीपजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। जीपजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद में हमारे पास जो पहली लिंक आ रही होगी टॉप पर, वो सर्च करने के बाद में ठीक है उस पर हमें क्लिक कर लेना है जीपजी प्रॉब्लम ऑफ द डे की लिंक पर। देन जीपजी प्रॉब्लम ऑफ द डे के पेज पर जीपजी 160 पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही जीपजी 160 पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट कोर्स का हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट कोर्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में जीपजी 160 की सारी प्रॉब्लम आपको शो हो रही होंगी। यहाँ पे एक बैनर भी आ रहा है, अभी डीएसए का मैराथन चल रहा है, रिकर्जन क्लासेस चल रही हैं, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो यहाँ पर रिकर्जन बैक्टीरिया की प्रॉब्लम के लिए आपके पास रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा होगा। उसमें सिंपली आपको रिज्यूम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रिज्यूम पे क्लिक करेंगे, टोटल 4 प्रॉब्लम यहाँ पे शो हो रही है। रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ। देन आज हम डे 78 की प्रॉब्लम सॉल्व द सुडोकू पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, हर प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को साइड करते हैं। अब बात करते हैं आज की प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, शुरू को आपको मे भी पता होगा या नहीं पता होगा, आई डोंट नो। तो मैं आपको बता दूं कि 9x9 की एक 2D मैट्रिक्स होती है। ठीक है, उसके अंदर कुछ नंबर्स होते हैं, हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये होता है क्या, गिवन एन इनकम्प्लीट सुडोकू कॉन्फ़िगरेशन इन द टर्म ऑफ 9x9 2D इंटीजर स्क्वायर मैट्रिक्स मैट, but asked us to solve the Sudoku, it is guided that the input Sudoku will have exactly one solution। ठीक है, एक सोल्यूशन तो एटलीस्ट हो गई उसके अंदर, ये बता दिया। और Sudoku solution must satisfy all the following rules। उसके जो रूल्स होते हैं उसको कंप्लीट करने के वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। Each of the digit 1 to 9 must occur exactly once in each row, and वही एक से 9 तक हमें हर कॉलम में आनी चाहिए। And each of the digit 1 to 9 must occur exactly once in a 9 3x3 सब बॉक्सेस ऑफ द ग्रिड। ठीक है, 1 से 9। ठीक है, अब देखो समझते हैं कि एक्चुअली है क्या। क्या बोला है, ईच ऑफ डिजिट 1 to 9 मस्ट अकर एग्जैक्टली वंस इन ईच ऑफ 9 3x3 सब बॉक्स ऑफ द ग्रिड। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लिखा है, नोट लिखा हुआ है, जीरोस रिप्रेजेंट ब्लैंक्स टू फिल विथ नंबर्स 1 to 9 विथ नॉन जीरो सेल्स आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, मतलब जो जीरो नहीं है उनको चेंज नहीं करना, जो जीरो है उनकी जगह पे हमें कुछ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब देखो करते हैं कैसे हम। पहले एग्जांपल में देखो, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 3 0 6 ऐसे करके सारे नंबर दिए। ठीक है, हमने पढ़ा क्या कि हर एक रो में 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर होने चाहिए। ठीक है, हर कॉलम में 1 से लेकर 9 तक नंबर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हर 3x3 के ग्रिड में भी 1 से लेकर 9 तक नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 नंबर मिसिंग दिखा रहा है। ठीक है, 3x3 में वो 3 नंबर क्या क्या होंगे, देखो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 1 2 और यहाँ पे 9 नहीं है। ठीक है, अब 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, ओके, तो रिपीटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हो रहा है ना, उसकी कोई दिक्कत, उसको चेंज कर भी नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारे पास में 1 है, 2 भी नहीं है और यहाँ पे 9 नहीं है। ठीक है, 1 2 9 नहीं है हमारे पास में। ठीक है, तो 1 2 9 हम यहाँ पे फिल कर रहे होंगे, क्योंकि देखो इस लाइन में 1 भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम 1 फिल कर सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे 2 फिल कर सकते हैं। ऐसा करके हमें मतलब सीक्वेंस जमाना है। देखो अब यहाँ पे आउटपुट कैसा है, देखो मैंने जैसे बताया कि 1 यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, 1 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे रहता था 9 हमारे पास बचा हुआ, देखो अब यहाँ पे मैं क्या रहा था, 2 बचा हुआ है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने क्या ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद में 4 यहाँ पे आ चुका है। 4 यहाँ पे क्यों आया, मैं यहाँ पे 2 का बोल रहा था, 2 क्यों नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, देखो 1 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 1 देखो इस कॉलम में ऑलरेडी है। ठीक है, तो 1 इसलिए नहीं आ सकता। ठीक है, अब 2 की बात करें तो 2 का हम यहाँ पे इधर ले रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे लिया नहीं, सिंपल बात है। एंड 2 को अगर हम यहाँ पे लेते, कौन सी वाली लाइन पे हम 2 को लेते, यहाँ पे अगर 2 को हम लेते तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस में कुछ प्रॉब्लम आ सकता था मे बी। ठीक है, तो ये पॉसिबल सोल्यूशन यही था, इसलिए इसका सोल्यूशन आ चुका है। ठीक है, अब इसे हम समझेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको जनरली सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें सारे नंबर्स को फिल करते हैं, फिर अगली 3x3 लेते हैं, फिर अगली लेते हैं, ऐसे करके सारी को लेके हम अगर फिल करेंगे तो हम एग्जैक्टली हमारे आंसर पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी एक इनपुट दिया है, इसको भी सेम ऐसे ही फिल किया हुआ, देखो ये जो मैट्रिक्स खाली खाली थी उनको फिल कर दिया। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ चुका है। हाँ, ऐसे करके सारे सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे उसके कंस्ट्रक्ट वगैरह दिए कि उसकी साइज वगैरह मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 9x9 का होता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी से बहुत सारी में पूछा जा चुका है। टॉपिक टेक के मैं बात करूँ तो मैट्रिक्स हो जाएगा, बैक ट्रैकिंग करते हैं हम इसमें, ये टेस्ट सेक्शन एल्गोरिथम हमारा यूज़ होता है इसमें। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी 9 इंटू 9 की पावर n इंटू n हो जाता है। ठीक है, इतने हमको पेयर्स बनाने पड़ते हैं और कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और स्पेस ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड पे आप कोड एडिटर पे आते हैं, बात करते हैं सॉल्व करना कैसे। देखो इसमें जो पर्टिकुलर हमारे पास कोड आया होता है उसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने। यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, सॉल्व फंक्शन हम बना लेंगे। ठीक है, सॉल्व में हम हमारी मैट्रिक्स को यहाँ से पास कर देंगे, सिंपल। हमारे इस वाले फंक्शन के लिए हम इतना ही काम करेंगे, बाकी हम काम करेंगे हमें दूसरे फंक्शन में जो हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हेल्पर फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
इस सेव वाला एक, ठीक है, इस सेव वाला एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें हम पता करेंगे कि हम यहाँ पे अगर कोई सा नंबर पुट कर रहे हैं मतलब इस पर्टिकुलर 3x3 में, तो वो सेफ है या नहीं है उसके लिए, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास में इनपुट में क्या आ रहा होगा, देखो वेक्टर आ रहा होगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर आ रहा होगा, ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ इंट, ये क्या है, हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स हमारे पास आ रही होगी एंड इसका एड्रेस ले लेंगे मैट, ठीक है, मैट ले लेंगे। अब आप बोल रहे हो सॉल्व वाला फंक्शन अभी हमने कॉल किया वो, तो हम उसको भी बनाएंगे, ठीक है। पहले इसका देख लेते हैं हम, ठीक है, रो बना लिया मैंने। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम ले लेंगे, ठीक है, इंट कॉलम भी ले लेंगे। ये हमारे कहाँ कौन से फंक्शन से कॉल होगा, सॉल्व वाले फंक्शन से कॉल होगा, ठीक है। एंड एक इंट नम भी कॉल होगा, ठीक है। ये हमारा सिंपल एक फंक्शन बन जाएगा। इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, पहले अब बात करते हैं इसके बाद में। मतलब एक ये फंक्शन होगा जो सेफ कंडीशन बता रहा होगा कि हमारा जो सुडोकू के लिए हम जो नंबर प्लेस कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं, उस कंडीशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक और फंक्शन जो हम बता रहे थे, बात कर रहे थे जिसके बारे में, सॉल्व वाला फंक्शन बना रहे थे, ठीक है। तो सॉल्व हमारा किस टाइप का होगा, बुल टाइप का होगा, ठीक है। ठीक है, बुल टाइप का हम सॉल्व को बना लेते हैं, ठीक है, बुल एंड ओके एक सेकेंड, बुल सॉल्व, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब इसके अंदर पहला पैरामीटर हमारे पास एक ही आ रहा था, वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर वेक्टर ऑफ इंट, इस टाइप का हमारे पास पैरामीटर आता था। उसका नाम क्या था, हमारा मैट्रिक्स आ रही थी हमारे पास, ठीक है। उसका एड्रेस ले लेंगे मैट्रिक्स का। एंड बस फंक्शन की बात करते हैं, इस फंक्शन में हमें क्या हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आऊँगा मैं, यहाँ पे अपना रो को रन कराऊंगा, ठीक है, इंट रो इक्वल 0, ठीक है, रो इक्वल 0 सेमी कॉलन, रो लेस देन, रो लेस देन क्या होगा हमारी, हमारा एन हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम क्योंकि नहीं सही था हमारे पास में, एन लग दिया मैंने। अब एन तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लास के बाहर आ जाता हूँ ऊपर, ठीक है। ओके एक सेकेंड, क्लास के बाहर आया, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन, ओके, यहाँ पे हैश डिफाइन से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोरेंटा कर लेते हैं, हैश डिफाइन एन स्पेस 9, ठीक है। एन को मैंने 9 से यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे एन में मैं यूज़ कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अंदर रो प्लस प्लस करना है यहाँ पे सिंपली, ठीक है। अब हमारे वापस हम उसी फंक्शन में आ चुके हैं, हमारे बुलियन टाइप के, कौन सा, सॉल्व वाला फंक्शन। अब इसके अंदर रो के लिए चला लिया, अब सिर्फ अंदर आके हमें कॉलम के लिए चलाना होगा, कॉलम इक्वल 0 सेमीकोलन, कॉलम इक्वल, अब सॉरी कॉलम लेस देन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है। कॉलम में हमारी वही होगी एन क्रॉस एन की है, तो फिर कॉलम को प्लस प्लस भी कर लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। ये कॉलम के लिए लिख दिया, रो के लिए हमने फंक्शन से लिख दिया दोनों, मतलब लूप लगा लिया हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर हमारा मेट ऑफ रो कॉलम, ठीक है, मेट ऑफ रो कॉलम क्या है, इक्वल टू 0 है, इसी कंडीशन में हमें अपडेट करना है, बाकी तो हमारा रिमेनिंग सेम टू सेम रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं करने इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लूप लगा लेते हैं, ठीक है, फोर इंट नम इक्वल 1, ठीक है, 1 सेमी कॉलन। अब ये नम कहाँ तक जाएगा, नम लेस देन इक्वल, आप एन भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे नम प्लस प्लस कर लेते हैं हम, ठीक है, ये कर लिया हमने। इसके बाद में आपको क्या करना है, अंदर आया मैं, अब यहाँ पे इस सेव वाले फंक्शन को कॉल करेंगे हम। इस सेव वाला जो फंक्शन हमने ऊपर लिखा है वो यहाँ पे यूज़ होगा, कैसे, इस सेव को यहाँ पे मैं कॉल करूँगा। अब इस सेव को मैंने यहाँ पे कॉल किसके साथ करूँगा, मैं मैट्रिक्स दूंगा, रो दूंगा, कॉलम दूंगा, ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे पैरामीटर्स ले रखे थे, मैट्रिक्स रो कॉलम ले लिया, उसके साथ में ये नम दूंगा कि इस ये वाला नंबर अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये कंडीशन सेफ होगी या नहीं होगी, ठीक है। अगर सेफ होगी, कहाँ से ट्रू आउटपुट आ रहा होगा हमारा, ठीक है, मतलब ट्रू और फॉल्स में वहाँ से वैल्यूज रिटर्न कर रहे होंगे। अभी वहाँ पे हमने डेटा टाइप नहीं दिया था, रिटर्न टाइप नहीं दिया था, ठीक है, तो मैं उसको बुल लिख लेता हूँ, ठीक है। वहाँ से जो भी वैल्यू आ रही होगी अगर वो ट्रू है, इसका मतलब यहाँ पे ये नंबर प्लेस हो सकता है, और प्लेस हो सकता है इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, मेट ऑफ रो और कॉलम को चेंज करना होगा। रो ऑफ कॉलम को क्या करना होगा मुझे, अब इस नम से असाइन करना होगा, ठीक है, सेमी कॉलन। अब नम से असाइन कर दिया, या फिर इफ इफ वाली कंडीशन में हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, अगर नम से असाइन कर दिया हमने, एंड यहाँ पे हम सॉल्व सुडोकू को वापस कॉल कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व ऑफ मेट करके, सॉल्व वाले फंक्शन को हमने वापस कॉल कर लिया, यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया हमने, ट्रू कर दिया, ठीक है। अब ये वापस कॉल किया मतलब अब ये खुद को भी कॉल करेगा, फिर वहाँ पे वैल्यूज चेक करेगा, ठीक है, अगर ट्रू आता है तो ठीक है, या फिर अब नीचे आए यहाँ पे हम, तो नीचे आके हम क्या करेंगे, मेट ऑफ रो और कॉलम को, रो एक सेकेंड, मेट ऑफ रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम को हम वापस 0 कर देंगे। अब ये वापस 0 वाली कंडीशन कब आएगी, जब मैंने मतलब एक बार नंबर असाइन कर दिया, फिर आगे क्या मैं दूसरा नंबर असाइन किया, ऐसे करके नंबर्स में बहुत सारे असाइन करता जा रहा हूँ, ठीक है। एंड एट दी एंड अगर कहीं पे मुझे फॉल्स कंडीशन मिलती है तो वहाँ से वापस रिटर्न आके उस नंबर को 0 कर दूंगा मैं, ठीक है। नंबर को 0 कर दिया, उसका मैं इस मैट्रिक्स वाले लूप, फोर लूप के बाहर आए, ठीक है, पहले वाले इफ़ के बाहर आए, फोर लूप के बाहर आए, यहाँ से रिटर्न क्या कर दूंगा, ओके, यहाँ से रिटर्न नहीं करना है हमें, एक सेकेंड, लेट मी थिंक। पहले मैं वहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले हमारा ये वाला फंक्शन जो हमने लिखा है, ठीक है, उसके बाद में इस वाले इफ के बाहर आएंगे, इस लूप के बाहर आएंगे, फिर यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर देंगे हम। ये रिटर्न फॉल्स कैसे कर रहे हैं हम, देखो सिंपली क्या है,
कि मैंने यहाँ पे मैट्रिक के यहाँ पे इसको चेक किया, ठीक है, एंड यहाँ पे अंदर आया चेक किया, अगर यहीं से रिटर्न ट्रू हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो सुडोकू सॉल्व करने वाला प्रोसेस चल रहा है वो सही चल रहा है, ठीक है, एंड वो सही चल रहा है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर वो सॉल्व होने के बाद में यहाँ से रिटर्न नहीं हो, बाहर आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो वहाँ से रिटर्न फॉल्स करना होगा, ठीक है। अब इस सेव वाले फंक्शन को हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। रिटर्न फॉल्स वाला तो हमने कर दिया, रिटर्न ट्रू वाला और इसमें लिख लेते हैं कि रिटर्न ट्रू कब करना है, ठीक है। ट्रू कहाँ पे करना है, ट्रू हमें एकदम लास्ट में करना है, ठीक है। यहाँ पे सारे फंक्शन हो गए, ये लूप हो गई, ये वाला लूप भी हो गया, अब यहाँ पे हमें रिटर्न ट्रू करना है, ठीक है। सारी चीज़ें परफेक्टली चल रही तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देना है। अब इस सेव वाले फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ें की हुई है, हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे एक लूप लगाएंगे फॉर, ठीक है, इंट आई इक्वल 0, इंट आई इक्वल 0 सेमी कॉलन आई लेस देन एन सेमी कॉलन आई प्लस प्लस, ठीक है। ये लूप लगा लिया हमने। इसके अंदर आके आपको सेव क्या करना है, देखो यहाँ पे इफ मेट ऑफ रो, नेट ऑफ रो एंड रो के साथ कॉलम के लेना आई लेना है, ठीक है, इक्वल टू नम, ठीक है। और वाली कंडीशन ला देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया हमारी कंडीशन, मेट ऑफ आई ऑफ कॉलम, ठीक है। इस पर्टिकुलर रो के कॉलम पे या रो के लाइक आई को हम पहले कॉलम बना रहे हैं, रो को बना रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम चेक कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे अगर ये नम के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई एक, है ना। और इसमें और की कंडीशन ला लेते हैं, और हमारा जो मेट वाला सिस्टम है, ठीक है, मतलब मेट जो है हमारी, उसकी जो हमारी रो है, ठीक है, रो डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं यहाँ पे, रो डिवाइड बाई 3, ठीक है, क्योंकि हम 3 क्रॉस 3 में चेक करने वाले थे इसको, ठीक है। एक सेकंड, इस वाले मेट को यहाँ से नीचे ले लेता हूँ, इस वाली इफ कंडीशन को, ठीक है। अगर ये करने के बाद में इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे हम, सॉरी एक सेकंड, मेट ऑफ रो ऑफ ये निकाल लिया मैंने, ठीक है, एंड इसी के अंदर भी आए रहे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे एंड प्लस करेंगे हम आई को, डिवाइड करेंगे हम फिर 3 से, ठीक है। ये इसके अंदर से हमने ये वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू निकली और ये वैल्यू क्या है हमारे, अब यहाँ पे कॉलम दे देंगे, ठीक है। ये तो रो हो गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद में कॉलम दे दूंगा यहाँ पे। अब हमारा कॉलम क्या होगा, देखो ब्रैकेट के अंदर ही लेते हैं इसको भी, कॉलम को भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कॉलम डिवाइड बाई 3, है ना, इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 3, डिवाइड बाई 3 के बाद मल्टीप्लाई बाई 3, उसके बाद में इसमें प्लस करेंगे आई मोड बाई 3, ठीक है। ये इंटायरली हमने यहाँ पे कॉलम में रो और कॉलम निकाल लिया कि कौन से रो और कॉलम पे हमें अब चेक करना है नम वाला, ठीक है, इक्वल टू नम है या नहीं, इक्वल टू नम, यहाँ पे भी चेक कर लिया। अब इनमें से कोई सी भी कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है, ये सारी कंडीशन किसके लिए है, फॉल्स के लिए, ठीक है, तो रिटर्न यहाँ से फॉल्स कर देंगे हम, ठीक है, रिटर्न फॉल्स। ये जो हमने लास्ट वाली कंडीशन लिखी, ये क्या कर रहा है, उस 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के अंदर एक पर्टिकुलर ऐसे इंडेक्स पर चेक कर रहा है जहाँ पे ये वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, तो वो चेक कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे सिंपली बाहर आके रिटर्न ट्रू कर देना है। ये रही हमारी सेव वाली कंडीशन चेक करने का तरीका, सिंपल सा, ठीक है। तो अब इसे कंपाइल करके चेक करेंगे हम एक बार। ओके, यहाँ पे नहीं करना था इसको, लूप के बाहर करना है, ठीक है, कंट्रोल सी हटाओ इसमें यहाँ से, देन इसके पास आओ, एंटर करो एंड पेस्ट कर दो, ठीक है। अब इसे कंपाइल करके चेक करते हैं कि ये सिंपल टेस्ट केस पे रन कर रहा है, नहीं बिगिनर फ्रेंडली हमने जो कोड लिखा है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको लिखने का ट्राई किया है, रेडी फॉर रिवोल्यूशन, एंड आप यहाँ देख सकते हैं सिंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली वर्क कर चुका, ठीक है। और इसे सबमिट कर देता हूँ कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं, हमारा कोड 1 बाय 1 सब पे पास होगा, एंड यू कैन सी दैट टोटल 10 टेस्ट केस लगे हुए कि हमारे कोड ने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड लेट मी रीचेक अवर कोड, लाइक मतलब एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कि हमने शेप फंक्शन हमारा बना रखा है, तो चेक कर रहा हो कि इस एलिमेंट को, इस नंबर को यहाँ पे प्लेस करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये चेक करके हमें बता रहा होगा ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू और फॉल्स में जो भी आता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे आएंगे हमारे सॉल्व फंक्शन में, ठीक है। इसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स का क्या कर रहे हैं, हर जीरो को हम मतलब सॉल्व क्या कर रहे हैं इसमें, कि उस जीरो पे गए, जीरो यहाँ पे, अब यहाँ पे सही नंबर कौन सा होगा, 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर का कॉम्बिनेशन बना के देखा, जो भी नंबर सही होगा वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा सिंपली, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा अगर वहाँ पे वो नंबर आने में कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है, मतलब ये वाला सोल्यूशन काम नहीं करता है तो। एंड अगर ये सारे सोल्यूशन काम कर जाते हैं तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू हो जाएगा लास्ट में, और वो हमारे यहाँ फंक्शन के पास में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम of JG 168 coding challenge. Thanks for watching.